हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपना हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। उसी में कल जो मैंने पिछली कहानी डाली थी उस कहानी में एक बच्ची ने इस पार्ट को समझाने की गुजारिश की थी, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ सके। शायद उसको कोई परेशानी है, तो उसने कहा कि प्लीज़ आप ये चैप्टर मतलब पार्ट 1 क्लास 6 में है कोयल, तो उसे समझाने की गुजारिश की थी उसने, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर उस पार्ट को समझा रही हूँ। ये कोयल असल में नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोयल जो है इस पक्षी के बारे में, यानी कोयल जो है गर्मी के मौसम में ही जिसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, जिसकी मिठास आपको आमों के साथ महसूस होती है, क्योंकि इसी मौसम में आम आते हैं और इसी मौसम में कोयल की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। इसी मौसम में आप बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसकी मीठी आवाज़ और आम का मीठा रस आपकी ज़िंदगी में मिठास घोल देता है। तो कोयल की मीठी आवाज़ के साथ आम का मीठा रस और उसके साथ आपके अपने नज़रिए को आप कैसे बदलते हैं, या यूँ कहिए कि और किस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ये लेखक ने, कवि ने बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में बताया है। तो इस पाठ में जो बोला गया है, कविता मैं आपको सुनाती हूँ पहले, फिर उसके बाद उसका भावार्थ स्पष्ट करने की कोशिश करूँगी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि कोयल का रंग जो होता है वो काला होता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है कि ऐसा लगता है जैसे इसने ही अपनी आवाज़ की जो मिठास है वो आमों में भर दी है। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। जी हाँ, ये कवि की कल्पना है कि कवि कहता है, कवि ये आपको बताना चाहता है कि आमों की जो मिठास है वो कोयल की आवाज़ की वजह से है, क्योंकि कोयल इन्हीं आम के पेड़ों पर बैठकर अपनी मीठी आवाज़ से आप सबको मधुर गीत सुनाती है। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। देखिए कितनी सुंदर कल्पना की है कवि ने कि कोयल जब कूकेगी तब आम पकेंगे, और जब आम पकेंगे और फिर जब वो आम नीचे गिरेंगे तब हम उसे उठाकर खाएंगे, और कोयल जब ऊपर बैठकर गाएगी तो हम उन आमों को खाते हुए उस कोयल को बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहा है कि कोयल तुम क्या संदेशा लेकर आई हो, क्या तुम बहुत दिनों बाद तुम इस डाली पर बैठने आई हो, यानी हमारे घर के पास वाली डाली पर, हमारे घर के पास जो आम का पेड़ है उस पेड़ की डाली पर तुम बैठने आई हो। और साथ ही साथ इस कविता में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जो हमेशा आम के पेड़ों के नीचे अपना डेरा डाले रहते हैं गर्मियों के दिनों में, आम के पेड़ की छाँव में, जिनको बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चे कोयल से ये पूछ रहे हैं कि क्या गाती हो, किसे बुलाती, यानी कि कोयल रानी तुम क्या गाती हो, और तुम क्या गाकर किसी को बुला रही हो, या तुम धरती को इस गर्मी के मारे बेहाल देखकर मेघों से पानी मांग रही हो, या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसीलिए छाया करने तुम बादल बुलवाती हो। कवि यहाँ पर वही बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कोयल रानी क्या तुम प्यासी धरती को देखकर मेघों को बुलाती हो, या फिर हमें इस कड़ी धूप में आम के पेड़ के नीचे खड़े देखकर तुम्हें दुख लगता है, इसीलिए तुम
अपनी आवाज़ से हमें छाया देने के लिए मेघों को बुलाती है। कितनी सुंदर तरीके से बच्चों की कल्पनाओं को कवि ने अपने शब्दों में पिरोया है और इस कविता के माध्यम से हमें एक और नज़रिया दिया है कि हम कोयल से क्या पूछ सकते हैं या क्या जान सकते हैं या किस तरीके से बच्चे कोयल के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद आगे कवि कहते हैं, जो कुछ भी हो तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं, तुम आती हो और न जाने हम क्या क्या पा जाते हैं। नाच नाच उठते हैं हम नीचे, ऊपर तुम गाया करती, मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। उन्हें उठाकर बड़े मज़े से खाते हैं हम मनमाना, आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना। देखिए कितने सुंदर तरीके से वही बच्चे कह रहे हैं कोयल को कि तुम जब आती हो तब तुम अपने साथ तुम नहीं जानती कि तुम क्या क्या चीज़ें हमारे लिए लेकर आती हो। तुम्हारी आवाज़ को सुनकर जो आम मीठे हो जाते हैं, उन्हीं आमों को जब हम उठाकर खाते हैं तब हमें बहुत मज़ा आता है और उन आमों को जब हम पाते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम नाच उठते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जब हम उन्हें मनमाने ढंग से, यानी कि आप भी जानते हैं जब आप भी बच्चे थे या अभी जो छोटे बच्चे हैं, आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं ये बात कि जब वो बच्चे थे और वो जब आम के पेड़ों के नीचे जाकर आमों के गिरने का इंतज़ार करते थे और जब आम गिरते थे तो बच्चे बेतहाशा उसे उठाने लगते। यानी कि बच्चे ये नहीं सोचते कि मुझे एक आम या दो आम मिलना चाहिए, उनका ऐसा रहता जितने ज़्यादा हम आम ले सके। तभी कवि ने कहा है कि हम उसको मनमाना ढंग से उसको उठाते हैं और मन भरते तक खाते हैं, यानी मन भरता ही नहीं है, इतना अच्छा उन आमों का स्वाद होता है। चाहे वो कच्चे आम हो चाहे पके आम हो। कच्चे आम हो तो नमक मिर्च लगा के खाने का मज़ा कुछ और होता है और यदि आम पक जाते हैं तो उसे तो यूं ही खा लिया जाता है। तो आम किसी भी स्थिति में मिले हमें खाने में बड़ा मज़ा आता है। और साथ ही साथ जब भी हम आम के पेड़ों के नीचे आते हैं, कोयल की आवाज़ उस मज़े को और दुगना कर देती है। तो इसी कारण बच्चों ने भी अपनी इस मनोस्थिति को बताया है इन पंक्तियों में। इसके बाद कवि कहते हैं, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत ही प्यारी है, उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है। बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही बातें करेंगे, उनकी सोच भी वैसी ही होती है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में कोयल से भी यही कहा है कि जैसे हम बच्चे अपनी माँ से ही सारी चीज़ें सीखते हैं या जीवन की पहली पाठशाला माँ की गोद में ही हमको मिलती है, वैसे ही क्या कोयल तुमको भी तुम्हारी माँ ने ये मीठी बोली में गाना सिखलाया है। जैसे हमको हमारी माँ बहुत प्यारी है, क्या वैसे ही कहीं पर तुम्हारी माँ भी रहती है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी बोली बोलो यह भी तुम्हें बताया है। जी हाँ, साथ ही आगे कहते हैं कवि कि जैसे हमें हमारी माँ हर चीज़ करना सिखाती है, वैसे ही क्या तुम्हें भी तुम्हारी माँ ने हर डाल पर बैठकर गाना सिखाया है और इस गाने को इतनी मधुरता से गाना और बोलना सिखाया है कि इसकी मिठास ना सिर्फ फलों में भर जाए बल्कि पूरे के पूरे वातावरण को मीठा कर जाए। और यदि किसी का कह लीजिए कि दिमाग ख़राब है या यूँ कह लीजिए किसी का मूड ऑफ है, तो कोयल की आवाज़ इतनी मीठी होती है कि ना चाहते हुए भी इंसान मुस्कुरा लेता है उसकी आवाज़ सुनकर। इतनी मीठी उसकी आवाज़ होती है, यानी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, सामान्य हो जाता है, अपने गुस्से को भूल जाता है। इतनी अच्छी बात होती है। इसी कारण और ये सारी चीज़ें हम जैसे अपनी माँ से सीखते हैं, वैसे ही क्या कोयल तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखलाई हैं। ये बात कवि बच्चों के कल्पना के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसके आगे कवि कहते हैं, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है,
इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी, बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना, हम तरु के नीचे नाचेंगे, तुम ऊपर गाना गाना। यानी कि कवि बच्चों के कल्पनाओं के जैसे ही शब्दों को फिर से सुंदरता के साथ प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि जैसे बच्चों को शाम होने के बाद अपने घर जाने की याद आती है, वैसे ही बच्चे अपनी ही तरह कोयल को समझते हुए कोयल को कहते हैं कि कोयल रानी अब शाम हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ और हम भी अपने घर जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारी अम्मा हमें देखने के लिए बार बार दरवाजे तक आती है कि शाम हो गई, अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया, वैसे ही तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखने के लिए बार बार दरवाजे तक आती होंगी। वो जहाँ कहीं भी होंगी उनको भी तुम्हारी चिंता उतनी ही होगी जितनी हमारी माँ को हमारी होती है। हम भी अभी घर जा रहे हैं, तुम अपने घर जाओ ताकि कल सवेरे तुम भी आ पाओ और कल सवेरे हम भी आ पाए। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर गाना गाना और हम पेड़ के नीचे तुम्हारा गाना सुनकर नाचेंगे और गाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता को लिखा गया है, समझाया गया है, बताया गया है कि आप किस तरीके से कोयल को अपनी समान समझकर एक नया नज़रिया देते हुए कवि ने इस पाठ में अपने शब्दों को पिरोया है। आशा है इस पाठ का भावार्थ आपको अब समझ आ गया होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके पास आपके स्कूल ऐप में PDF में आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उससे कॉपी कर सकते हैं। यदि इस पाठ से संबंधित और कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस पाठ की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।